Welcome to the next lecture of the chapter Transport in Plants. Clear? In our previous lecture, we had discussed about the process of osmosis. We have completed the passive transport. Now we are going to discuss about one important process that is called as imbibition. Clear? This is the important phenomenon that is called as imbibition. Imbibition means the adsorption of water or solvent particles by the surface of a solid. Clear? So here the definition of imbibition means the absorption of water or solvent particles. So here absorption of water and water or solvent particles by the surface of solid. ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज है, उस सॉलिड चीज की सरफेस पे पहले वाटर या सॉल्वेंट पार्टिकल्स का अटैच होना, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. एंड दिस इज नॉट एब्सॉर्प्शन, दिस इज द एड्सॉर्प्शन. And after adsorption, the water or the solute particles are going to be adsorbed like this. This is the surface. Suppose this is a seed and it is the surface of a seed. The water particles are going to bind with the surface or adsorbed. This is called as adsorbed. And after adsorption, this is the water particle, and this water particle firstly going to adsorb by the surface of solid, and after that it is going to be absorbed. That process is called as imbibition. ठीक है, बेसिकली रेनी सीजन में हम देखते हैं जो वुडन डोर्स होते हैं हमारे, ये वुडन डोर्स क्या हो जाते हैं, स्वेलन अप हो जाते हैं, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये मॉइस्चर उस वुड के ऊपर जाके स्टिक होता है ना, उस पे एब्जॉर्ब होता है. देन दैट वुडन डोर इज गेटिंग स्वेलन अप, और फिर उसको हमें ओपन और क्लोज करने में, बंद करने में हमें क्या होती है, परेशानी होती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन. ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, या ये कुछ प्रोसेसेस को इफेक्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज इम्बाइबिशन प्रेशर. ठीक है, जो इम्बाइबिशन प्रेशर होता है, दिस इम्बाइबिशन प्रेशर इज गोइंग टू वेदर द रॉक्स. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन प्रेशर. This imbibition pressure is going to weather the rocks. Suppose this is the crack of a rock. ठीक है, ये किसी रॉक में कोई क्रैक आया हुआ है. इस क्रैक में यहाँ सपोज किसी प्लांट का सीड है. ठीक है, कोई भी डिस्पर्जल ऑफ सीड, विंड डिस्पर्जल या किसी भी प्रोसेस से सीड यहाँ पर आ सकता है. ठीक है, जो ड्राई सीड है, जब इसमें वाटर पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं ड्यूरिंग द रेन, जब रेन आएगी ना, रेनी सीजन के टाइम पे क्या होगा, ये सीड वाटर पार्टिकल्स को एड्सॉर्ब करेगा, और जो सिंगल ड्राई सीड है ना, दैट इज वन ड्राई सीड. सिंगल ड्राई सीड कैन एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो ये सिंगल ड्राई सीड जो है, इट कैन जनरेट, सिंगल ड्राई सीड कैन जनरेट approximately 1000 atmospheric pressure, and this atmospheric pressure is responsible for the weathering of rock. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, the weathering of rock and formation of soil. Weathering of rock and formation of soil. It means the imbibition pressure is
responsible for the formation of soil. क्लियर? तो ये सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज हीट रिलीज्ड. ठीक है, तो यहां पर हीट क्या होता है, रिलीज होगा. किस तरह से? सेकेंड वन इज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन. ना हीट किस तरह से रिलीज होगा? सपोज ये हमारे पास वाटर पार्टिकल है. ठीक है, दिस इज द वाटर पार्टिकल. When this water particle moves from this place to this place, then it shows the kinetic energy, because kinetic energy is the energy of moving particle. ठीक है, जब ये यहां से यहां पर मूव करेगा तो यहां पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी शो करेगा. एंड ड्यू टू दिस काइनेटिक एनर्जी ये पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, यहां इस सरफेस पे बाइंड अप हो गए हैं. नाउ दीज पार्टिकल्स आर गोइंग टू एंटर इनसाइड दिस. And when these particles are going to enter, then they generate the heats or they release the heat. That heat is called as heat of hydration. So here this type of heat is called as heat of hydration. Clear? So this is the second thing. The third one is volume of the surface is getting increased. So here volume of surface increases. ठीक है, ठीक है करेगा, सरफेस वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा ना. जिसमें हम डूर्स वाला एग्जांपल लेते हैं. डूर्स जो होते हैं, जब ये वाटर पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस टाइम पर जो पार्टिकल्स हैं, जो वुडन पार्टिकल्स हैं, इन वुडन पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज जाता है. दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग द डिफिकल्टी इन शटिंग द डोर्स. आफ्टर सम टाइम व्हेन द वुड इज गेटिंग ड्राइड, जैसे ही धीरे धीरे सन की हीट से वुड ड्राई होगी, अपने आप वो पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं. ठीक है, जिस पोजीशन से वो स्वेलन अप हुए थे, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्वेलन अप हो गए थे. लेकिन जब उनमें से हीट रिलीज होगी, ठीक है, इवेपोरेशन होगा, वाटर इज गेटिंग इवेपोरेटेड. जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे. सो दिस एड्सॉर्प्शन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस. है ना, हम देखते हैं जो ड्राई सीड्स होते हैं, व्हेन दीज ड्राई सीड्स आर गेटिंग सोक्ड इन द वाटर, जैसे हम इसको पानी में भिगोते हैं, दे गेट स्वेलन अप. ठीक है, वो स्वेल हो जाएंगे बिकॉज द वाटर इज गेटिंग इनसाइड देम. ठीक है, इसको हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, इसको हम इम्बाइबिशन कहेंगे. क्योंकि इम्बाइबिशन क्यों, सरफेस के थ्रू वाटर सरफेस पे पहले एब्जॉर्ब हुए हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन दे आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, इसलिए हम इसको इम्बाइबिशन कहते हैं, ऑस्मोसिस नहीं कहते हैं. देन यदि उस स्वेलन अप सीड को हम ड्राई करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हीट उसकी पूरी बाहर निकल जाएगी, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. जैसे ही वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, द सीड गेट्स अगेन ड्राइड. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इम्बाइबिशन. In our next lecture, we will discuss about the water potential and the definitions related to that. Clear? Thanks for the watching.